शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा अनंत 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 कोटि नमन गुरु जी महाराज। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सभी प्यारी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर देना। अगर जाने अनजाने में कुछ भी भूल हो जाए मुझसे तो क्षमा कर दीजिए। आज सुबह की संगत जी 10 बज रहे हैं और रविवार का दिन है 25 जनवरी। तो गुरु जी क्षमा चाहती हूँ बाबा, 2 दिन से मैं सत्संग शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ। उसके लिए मैं आपके श्री चरणों में बहुत शर्मिंदा हूँ गुरु जी। 15 मिनट का रहता है शुक्राना सत्संग करना, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। संगत जी 2 दिन से मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उस दिन गुरु जी ने समोसा का प्रसाद बनवाए और समोसा प्रसाद बनवा के लेके गए थे। चढ़वाई हुई समोसा खाई संगत जी एक दिन, और फिर उसी दिन संगत जी दूसरे दिन सुबह उठी तो मेरे गले में बहुत तेज़ दर्द हुआ। और दर्द हुआ यानी जैसे थ्रोट इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल्स दुखते वैसा। और उसके बाद संगत जी मेरा जो कफ निकला, और जो मेरा अस्थमा था सिर्फ खांसी आती थी, लेकिन जो अस्थमा के सिम्टम्स रहते हैं, छींके आना, नाक बंद होना, वैसा सब रहता है। सर्दी होती, कफ निकलता, तो वो सब नहीं हो रहा था मुझे इतने दिन से, क्योंकि गुरु जी महाराज बोले मैं कोई कष्ट काटना हूँ। तो फिर मैं डॉक्टर को भी नहीं दिखाई संगत जी। शुरू में जब हुआ था अरुणाचल से आने के बाद में, तब मैंने दिखाई थी डॉक्टर को, 5 दिन की कोर्स ली थी। उसके बाद तो ठीक ही नहीं हो रहा वो। लेकिन मुझे तकलीफ़ कुछ नहीं थी, पर ये 2 दिन इतनी तकलीफ़ हुई, मेरा सर घूम रहा और कंटिन्यू छींके, और नो लेफ्ट नोज में रनिंग कंटिन्यू पानी बह रहा संगत जी। एक दिन तो निकल गया, पर मेरे हस्बैंड अंकल बोले कि कुल देवी देवता को जाएंगे। तो मैं बोले ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। तो मैंने पूरा मार्केट गई, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी फिर भी, कि देवी के लिए गुप्त नवरात्र चालू है तो खाली हाथ कैसे जाएंगे। साड़ी और रोटी का सामान लेकर आई, और रात को मैं तैयारी तो कर ली, अब गुरु जी को ले जाने हैं तो लेके जाएंगे, नहीं ले जाना है तो गुरु जी जाने, पर मैं खाली हाथ कैसे जाऊंगी। तो जैसा जम पड़ा वैसे तैयारी करी संगत जी। रात से अच्छा नहीं लग रहा था दिन भर से मेरे को। और फिर सुबह तैयारी 6 बजे निकलना था। तो जब सुबह सो के उठी संगत जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत सर भारी था, बहुत ही तबीयत ख़राब लग रही थी। तो फिर मैंने हस्बैंड अंकल से बोला कि मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, अस्थमा का बहुत ज़्यादा असर है, और रास्ते में मैं नहीं सफ़र कर पाऊँगी। लंबा सफ़र था संगत जी, 6-7 घंटे का, और 2 दिन का था, 2 जगह जाना था हमको, 3 जगह। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, बहुत बड़ा कष्ट आया, आपने उसको निकाला है और आप मेरे घर पे भी आके गए, उसका भी अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। सारी बातें बताती हूँ जो जो हुई है 2 दिनों में संगत जी। और फिर ब्लू कलर की जो फ़िश थी वो भी कल से, कल तो बहुत ज़्यादा भारी था, परसों से मेरा दिन बहुत भारी था, कल भी दिन भर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो जो ब्लू कलर की फ़िश आई थी संगत जी, बहुत प्यारी फ़िश थी, उसको कल शाम में, कल सुबह से उसकी हालत ख़राब थी संगत जी, ऊपर उलट-पुलट हो रही थी वो मंत्र। और फिर जो मेरे दोस्त, मेरे हस्बैंड अंकल के एक फ्रेंड है, उनका छोटा-सा बच्चा है बेटे का, 4 साल का, साढ़े 3-4 साल का, तो उसको लेकर आए कि उसको फ़िश देखना है। तो वो गुरुजी आए थे संगत जी, छोटे से बच्चे के रूप में, या तो नीम करोली बाबा और गुरुजी महाराज आए थे, मुझे नहीं मालूम बाबा, लेकिन पक्के से आप ही आए थे। तो वो बोले गुरु मंत्र, कोई भी मंत्र होगा, मंत्र में बहुत शक्ति है, मंत्र लगा के रखो घर में, हो सकता है वो बच जाए, बहुत ताकत है, और ऊपर वाले की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, चाहे तुम कुछ भी कर लो। ऐसा बोल के गए संगत जी। बहुत देर बैठे वो, 1 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा मैं उनके पास बैठी रही। वो छोटा बच्चा था तो खाने वाने के लिए ड्राई फ्रूट वगैरह, पपीता काट के दी, तिल्ली की चिक्की खाया, उस बच्चे ने बड़े प्रेम से सारी चीज़ें खाया। फिर उन्होंने भी खाया, तो उसको संभालने, उसको उससे बात करने के लिए कोई अपने घर में आया तो मैं जाके कैसे सो जाती। मुझे तो ऐसा लग रहा था जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ और डॉक्टर के पास जाऊँगी, ऐसा आधा आधा विचार चल रहा था। तो खाना भी नहीं बना था, जैसे तैसे काम करके नहा के बैठी थी मैं। 11:30 बजे उनका फ़ोन आ गया, वो आ रहे।
तो बस उनके पास बैठ गई संगत जी, 1 घंटा 1.5 घंटा उनसे बातचीत होती रही, लेकिन वो गुरुजी ही आए थे। फिर मैंने गायत्री मंत्र का जाप लगाई तुरंत ही, और 2-3 घंटे चलते रहा तो मछली थोड़ी-सी एक्टिव हुई संगत जी। लेकिन शाम में भी लगा दी हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और हनुमान जी का वो कौन-सा वही एक और मंत्र है कोई सा, वो लगाई। मेरे को याद नहीं आ रहा तो, लेकिन फिर रात में तो उसकी हालत ख़राब हो गई और रात में नहीं लगा पाई मैं मंत्र जाप। मैंने भी कोई सत्संग नहीं सुनी, और संगत जी मेरा हेडफ़ोन गिरा तो वो हेडफ़ोन भी ख़राब हो गया मेरा, तो मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ गुरु जी के। एक जो पहले टूटा था उसको टेप लगा के रखी हूँ मैंने, तो वो थोड़ा-थोड़ा आधा 1 घंटा सुन पा रही हूँ उससे, बस वो वाला तो पूरा ख़राब ही हो गया है। तो अब गुरु जी मुझे नहीं मालूम, और हस्बैंड अंकल भी चिल्लाने लगे कि कान में लगा के रहती है पूरे टाइम, सुनती नहीं बराबर। तो गुरुजी अब आप ही जाने, और आपने बोल के गए मंत्र जाप लगाना, तो अब आप ही जाने, सब आपके श्री चरणों में छोड़ दी हूँ। आप सँभाल रहे हैं। आपने कल ब्लू चिड़िया के रूप में, ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में, क्रीम बटरफ्लाई, क्रीम व्हाइटिश क्रीम कलर के थे, उसपे काले-काले छींटे थे संगत जी। ऐसे 2 बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, मेरी ब्लेसिंग्स दिए। आपने बोला था मैं तितली रूप में आऊँगा तुझे दर्शन देने, तेरी बात सुनने, तो उसका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी बहुत परेशानियाँ लेके गए, उसका बहुत-बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन-सा और सत्संग तो बहुत ऐसे हैं संगत जी कि दिल दहल जाए। अकाल मृत्यु के बेटे के ऊपर से, मेरे ऊपर से, और हस्बैंड अंकल के ऊपर से, पूरे परिवार के ऊपर से, मायके वालों के ऊपर से, कुछ समझ में नहीं आ रहा था मेरे क्या करूँ। पर अब मैंने तो पूरा सरेंडर करी कि प्रभु सब मर्जी तेरी है, सब कुछ तेरी रज़ा से होता है, तो फिर मेरी रज़ा क्या है? अब इसमें तेरी यही रज़ा है कि मैं सत्संग ना सुन पाऊँ, तो अब आपकी मर्ज़ी है गुरुजी। मैं मंत्र जाप नहीं कर पा रही थी, वो भी आपने सत्संग सुनवाए थे, उसमें मेरे को हर तरह का बंधन दिया था संगत जी। वो आंटी बोल रही थी कि सब कितने तरह के बंधन होते हैं, शरीर का बंधन, मेरी आँखों में इतनी तकलीफ़ संगत जी कि मैं मतलब पूरा शरीर का एक-एक नस मेरी तकलीफ़, इतना ज़्यादा तकलीफ़ थी कि मैं बता नहीं सक रही थी, बयान नहीं कर सकती थी संगत जी। आँखों में, दाँतों में, यानी मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैं क्या करूँ, गुरुजी महाराज का जल प्रसाद ली, और मैं लिख और था, और संगत जी मेरी थायराइड की बॉटल 2 दिन से नहीं मिल रही, 2 ही दिन हुए अभी दवाई बुला के। तो कहाँ, मैं तो टेबल डाइनिंग टेबल पे या दवाई के डब्बे के पास ही रहती, तो 2 दिन से नहीं मिल रही है, मैं खा ही नहीं रही हूँ, गुरुजी को छोड़ दी मैंने। आपको खिलाना होगा तो आप ढूँढ के दो मेरे को, नहीं तो मैं छोड़ रही हूँ, आप सँभालना। आपका चंदन टीका है, जल प्रसाद है, वो भी मैं नियमित रूप से ज़्यादा देर नहीं लगा पाती हूँ, जल प्रसाद भर रेगुलर पी लेती हूँ, वो भी स्टील के गिलास में रखती हूँ। बस इसके अलावा मेरी श्रद्धा ही, मेरी भक्ति जितनी भी हो रही है, बस समर्पण है गुरुजी, बाकी मुझे कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि हर चीज़ आपकी मर्ज़ी से होती है। आप ही करता, आप ही करविता हो गुरुजी। तो संगत जी ऐसा सब हुआ कल का दिन, और फिर 2:30 बज के हमको फिर किनोवा की खिचड़ी भर बनाई संगत जी। इस हालत तो मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पर फिर भी मैं 1 घंटा वो बच्चे के कारण बैठी वहाँ पर, क्योंकि मैं तो या तो डॉक्टर के पास जाने वाली थी या सोने वाली थी। मैं डॉक्टर के पास भी जाने का मन आगे पीछे हो रहा था, पर मैं बोली हाँ थोड़ी एक्टिव हो जाऊँगी जल्दी से, एंटीबायोटिक से ठीक रिकवर हो जाता है। पर वही जब गुरुजी की दवाई यही है, जल प्रसाद और चंदन टीका में इतनी शक्ति है, तो वो गुरुजी ही जाने, ऐसा सोच के फिर मैं शाम में सो गई 2 घंटा 3 घंटा, 6 साढ़े 5 बजे उठी संगत जी। लेटी रही और लेटे-लेटे 2-3 सत्संग सुनवा दिए गुरुजी महाराज, और गुरुजी को बोली, गुरुजी मैं बैठ के तो आपके सामने 10 मिनट नहीं बैठ सकती हूँ, बस यहीं पर मेरी हीलिंग करो आप, मेरी आँखों में बहुत दर्द है, खींच लो पूरा दर्द, ऐसी प्रार्थना करते रही संगत जी, क्योंकि हेडफ़ोन तो स्विच ऑफ हो गया था। तो बस आवाज़ कम कर दी, और गुरुजी को बोलते हुए संगत जी, गुरुजी ने मेरा बहुत दर्द हल्का कर लिए, और उसके बाद शाम में जब मैंने सुंदरकांड चलाई संगत जी, उसके बाद मेरे को जैसे पूरा फ़ोकस हुआ, माइंड पूरा हल्का हो गया मेरा दिमाग। तो अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत हल्का लगा संगत जी, पूरे घर में हनुमान चालीसा चलते रहा। उसके एक आधे 1 घंटे बाद मेरे को बहुत अच्छा लगा, और जैसे गुरुजी से क्लीयरेंस करी, गुरुजी की मोबाइल के सामने मैं बिस्तर पे लेटे-लेटे करी ब्लैंकेट ओढ़ के, क्योंकि हस्बैंड अंकल भी लेटे थे, तो फिर नहीं होता है तो बहुत मुश्किल हो गई मेरे को तो। लेकिन गुरुजी महाराज ने कल बहुत मेरे को सँभाला, मेरी आँखों की तकलीफ़, और आँखों के भी इतने सत्संग में गुरुजी बोल रहे, बचा ले बेटा ये काली क्रिया से तेरी आँखों आँखों पे बहुत बंधन किया है संगत जी, मेरे बालों पे, मेरी सुंदरता पे, क्योंकि ये भी सत्संग में सुनवा दिए गुरुजी ने कि तू, वो संगत जी इनके पूरे घर में, मैं अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए, तो मैं सबसे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी। शादी होके आई तो सबको उससे बहुत परेशानी थी।
हम तीनों देवरानी जेठानी में मैं सबसे बड़ी हूँ, लेकिन सबसे छोटी, सबसे कम उम्र की दिखती हूँ, हर बात में अच्छी हूँ। तो ये तो मेरे ससुर भी बोलते थे, उनके खानदान के सब लोग बोलते, तो उससे भी परेशानी हुई सबको संगत जी। तो वो है जेलसी की वजह से भी, और कितने साल से मैं शादी हो के आई तब से मेरे ऊपर सबने तंत्र मंत्र किया हुआ है संगत जी, हमारे रिश्तों पे। क्योंकि हम मेरे हस्बैंड अंकल मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और हर बात सुनते थे, कद्र करते थे। उस बात को भी किसी को रास नहीं आया संगत जी, घर के ही लोगों ने तभी से। और यानी समझ में ही नहीं आता था कि इतना अच्छा हमारा रिश्ता था, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, और एकदम से ये सब कैसे हुआ। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी इतनी सारी बातें बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना। पर मेरे कर्म ही थे संगत जी, जब भी तो हमको ऐसा परिवार मिला, ऐसे लोग मिले, ऐसा सब कुछ अच्छा होते भी सब कुछ हमारा गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये जर्नी इतने सारे बातें बताने का बहुत बहुत शुक्राना। आप हर पल मेरे साथ है, ये एहसास दिलाने का शुक्राना गुरु जी, मेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। मेरा भरोसा दिन पे दिन और अडिंग करते जा रहे हैं, उस मेरी श्रद्धा बढ़ाते जा रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। 2 दिन समोसे बाँटने के लिए बोले थे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी गई, और मुझे घबराहट बहुत होती है ये सब काम करने में। तो पता नहीं, बहुत बेचैनी रहती है मन में कि मैं डर के कर रही हूँ, छुप के कर रही हूँ, तो मुझे बड़ी अशांति रहती है सब जब भी मैं छुप के कार्य करती हूँ तो। तो छुप के यानी अब समोसे बाँटने ही थे, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। दो फिर मैंने गुरुजी बोले कंजूसी से काम करती है, तो अब गुरुजी ने उस दिन उसमें 7 समोसे बोले थे, तो 7 लाई थी। तो फिर मेरे पास अभी ज़्यादा पैसे तो नहीं है, क्योंकि हस्बैंड अंकल तो गिनती से पैसे देते हैं, जो खर्चा है उसके हिसाब से। तो बच्चे थोड़े बहुत दे के जाती है बेटी, तो उसका रहता है, वो भी उसको दिलवा देती हूँ मैं, पर उसके भी बहुत पैसे खर्चे करे गुरुजी महाराज। अब जब आएँगे तभी दूँगी, मेरे को नहीं मालूम, आप बोलते बेटी से पैसा नहीं लेना, पर मेरे मेरे पास रास्ता नहीं है अभी कुछ भी। आप बोलते दिल खोल के खर्चा कर, अभी मेरे पास दिल खोल के खर्चा करने के लिए पैसे नहीं रहते गुरुजी। मेरे को तो बहुत हिसाब से इधर-उधर से करना पड़ता है, 100-200 रुपए कैसे भी निकाल के दान-पुण्य जो भी आप मंदिर में करवाते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी दूसरे दिन भी समोसा लाई, फिर मैंने 2 प्लेट ज़्यादा ली, 8 समोसे 4 प्लेट ली संगत जी मैंने, 9 समोसे ली। तो 1 खुद के लिए ला ली, भगवान को चढ़ा के खा ली, और गुरुजी को 4 प्लेट मैंने, वहाँ लेबर लोग काम कर रहे थे, उनको इकट्ठे दे दी कि आप 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, जितने भी लोग हैं बाँट के खा लेना। तो शुक्राना गुरुजी ये कार्य करवा के लिए आप पे। और संगत जी बसंत पंचमी थी, तो नीम करोली बाबा का मैसेज था कि सरस्वती माँ को सफ़ेद खीर ने सफ़ेद पेड़े, 4 फूल चढ़ा बेटा, ये सब कर। तो मैं ना मंदिर में चली गई के समोसे के साथ में भी। फिर मैंने 4 पेड़े सफ़ेद, 5 पेड़े सफ़ेद वाले लिए, और वो चढ़ा के आ गई कि भगवती माँ को, या आप ही तो माँ सरस्वती हो। तो गुरुजी ने सत्संग सुनवा दिया कि तू इधर-उधर भटक रही है बेटा, तेरे को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मेरे स्वरूप के सामने ही तू वो निवेद लगा सकती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं कहीं भटक नहीं सकती। आप मेरा हाथ इतना पक्का पकड़े ना, इसका बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि हर क्षण, हर पल आपकी मेरे ऊपर नज़र बनी है। बस अभी मैं सत्संग नहीं सुन पा रही हूँ गुरुजी, पर मार्गदर्शन देना, मैं कहीं भटकूँ ना बाबा। बहुत बड़ी परेशानियों में हूँ, लेकिन भरोसा उससे भी बड़ा है गुरुजी। परेशानियाँ बहुत छोटी हैं, मेरा भरोसा उससे भी बड़ा है, और वो जीत जाएगा गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी अभी मैंने गुरु मंत्र चला के रख दी, मेरे हस्बैंड गए तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और वो सब्जी का बैग ला के रख के चले गए, पर उनका ध्यान नहीं गया, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना, पर इतनी हिम्मत दो बाबा कि उनके रहते हुए भी चला सकूं बाबा। अभी तो वो घाई में थे अपने, कहीं जाना था उनको जल्दी से, तो बैग रख के चले गए, उनको समझ में नहीं आया कि ये तो चालू रहता है इसका कुछ ना कुछ। तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि उनका ध्यान नहीं गया, पर आप ये लगा सकूँ ऐसी कृपा करो। कल आप बोल के ही गए कि गुरु कोई मंत्र होगा तुम्हारे पास तो लगाओ, तो मेरे हस्बैंड ने बोला तो मेरे पास तो कोई मंत्र नहीं है, पर मैं क्या करती, मैंने गायत्री मंत्र लगाई संगत जी। गुरु जी हिम्मत दे दो, हिम्मत दे दो, इस डर को निकाल दो बाबा, ये डर हमको हावी हो रहा है, बाहर निकालो इस डर को गुरु जी। और डर की वजह से ही मुझे अस्थमा होता है संगत जी। श्री माता जी ने बताया था, डर की वजह से ही, जो पति से डर से, ससुराल के डर से ही बीमारियां आती हैं, चिंताओं की वजह से, थायराइड, ये अस्थमा, ये सब चिंता और डर की वजह से है, टेंशन की वजह से है, ये सारी बीमारियां, बीपी। हम जितना रिलैक्स हो, जितना सादगी से, मतलब अच्छे से शांत विचार से रहेंगे, तो बीमारियां भी नहीं आती है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को जॉइंट पेन भी संगत जी इसी बीमारियों की वजह से हुआ था। डॉक्टर ने 10 साल 40-30 साल पहले की बात है संगत जी ये, जब मेरे बच्चे 4th 5th में होंगे।
इतना टेंशन था वो टाइम पे, तो डॉक्टर लोग बोले थे कि जो घुटने दुखते थे संगत जी, मेरे पूरे जोड़ों में दर्द रहता था। तो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर बोले आपको तो रिपोर्ट देख के कोई चीज़ की कमी नहीं है। फिर उसने मुझे रिलैक्स होने की दवाई दिए थे संगत जी, रिलैक्स होने की। मैंने ली, मेरे को आराम मिला। तो बोले आपको इसकी नहीं, रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, आपको रिलैक्स रहो आप। बहुत ज़्यादा आपको टेंशन है, उसकी वज़ह से आपको ये जॉइंट्स पेन हो रहा है संगत जी, 30 साल पहले की बात है ये। फिर मेरी देवरानी, तब तो मुझे दवाइयों का इतना नॉलेज भी नहीं था उस उम्र में। देवरानी डॉक्टर नर्स है, वो स्टाफ नर्स है संगत जी मेरी। तो उससे पूछी तो बोले दीदी ये तो टेंशन रिलैक्स करने की दवाइयाँ हैं और कुछ नहीं है इसमें। देखो संगत जी, तो ये इतनी सारी चीज़ें हुई, वो बात निकल गई इसलिए बता दी मैंने। लेकिन गुरुजी महाराज, आपने आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि तब भी आप मेरे साथ थे किसी न किसी रूप में, क्योंकि भोले बाबा को तो मैं बहुत मानती हूँ। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, कल दूसरे दिन मैंने जो समोसा लाई, समोसा चढ़ाई संगत जी, तो वो समोसा में बोले हस्बैंड अंकल फिर से चिल्लाएँगे कि आज फिर एक समोसा लेके आ गई, इसको हो क्या गया है? और बोलते वो वाली दुकान से नहीं लेना, हाइजीनिक नहीं है। अब मुझे तो घाई रहती संगत जी, मैं इतना नहीं देख पाती, रास्ते में जो दुकान पड़ती, जहाँ जैसा पड़ता, मेरे को तो जल्दी से करके आने की टाइम भी नहीं रहता, एनर्जी भी नहीं रहती, उतना मेरे पास पेशेंस भी नहीं रहता संगत जी। तो मैंने बोली गुरु पापा को बोली आज ये समोसा ना मैं अकेली खाऊंगी, मैं हस्बैंड अंकल को नहीं दूंगी क्योंकि वो चिल्लाएंगे मुझे। और कृष्णा जी को बोल दी चढ़ाई और खा ली संगत जी मैंने। और खाई तो मेरे गले में ना एक जो टॉन्सिल्स रहते वो अलग ऐसा महसूस हो रहा, गड़ रहा संगत जी मेरे को गले में। अलग अलग ऐसा क्लियर तो करे गुरुजी ने मेरा गला, लेकिन वो टॉन्सिल्स अलग ऐसे पूरा की पूरा जैसे कोई गठान रहती ना, वैसी अंदर महसूस हो रही मेरे को। मान लो गुरुजी मुझे क्षमा कर दो, मुझे मालूम है मैंने गल अकेले अकेले खाई ना, इसलिए आप मुझे बता रहे, सबक दे रहे। तो संगत जी तुरंत फिर जल प्रसाद पी, गुरुजी से माफी मांग के, और फिर ठीक हो गया संगत जी वो। अरे तो ऐसा लग रहा था अंदर कुछ गड़ रहा है, इतना बड़ा गठान जैसा अंदर महसूस हो रहा था संगत जी वो। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, मैं झूठ भी नहीं बोलूँगी, 1 मिनट भी मैंने बेईमानी करी ना, एक दाने की भी बेईमानी करी तो गुरुजी मेरे को, कृष्णा जी मेरे को तुरंत पकड़ लेते संगत जी, करने ही नहीं देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना ठाकुर जी, गुरुजी महाराज, और आप मेरे घर में विराजमान हैं, हर जगह हैं। फिर इतनी नकारात्मकता कैसे है गुरुजी? सारे कष्टों को हर लो बाबा, जल्दी से ख़त्म करो गुरुजी। लेकिन हर चीज़ की कोई वजह है, ये तो आपने बताया है। और तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने नहीं जाने दिए मुझे, और क्योंकि हमको खाटू श्याम के लिए 29 तारीख को निकलना है संगत जी, तो फिर मैं बोली तबीयत एकदम ज़्यादा बिगड़ गई तो वो वाला ट्रिप खराब हो जाएगा, इसलिए फिर हस्बैंड अंकल मान लिए, बोले ठीक है तबीयत ठीक नहीं तो कैंसिल करते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर क्षण हर पल। और बहुत बड़ी कोई परेशानी आने वाली थी गुरुजी, आपने वो नीली कलर की जो फिश है उसके ऊपर मेरी और बेटे की कोई भी परेशानी है वो निकाली है गुरुजी। पर इन मछलियों को बहुत दुख होता है गुरुजी, इतनी प्यारी मछल खेलती है और कैसे लोटपीट हो गई संगत जी वो, पूरी टैंक में ऊपर नीचे उल्टी सीधी हो रही थी, एकदम तड़फ रही थी संगत जी वो। कितना मंत्र जाप करे, हिलाए तो बच्चा आया था, थोड़ा सा हिलाए डुलाए मंत्र जाप करे तो थोड़ा शाम तक उसको ठीक रहा, लेकिन रात में गई। और मैं पूरी रात भजन लगवा के नहीं रख पाई कि मैंने बोली हस्बैंड अंकल उठाएंगे तो इसमें मैं गुरुजी के सत्संग भी रहते हैं, कई बार इधर साइड देखो, लेकिन डिलीट नहीं कर पाई हूँ मैं, तो उसके कारण फिर क्योंकि वो रात भर उठते रहते हैं। मैं तो जो सोई तो सीधे सुबह ही उठती हूँ, टॉयलेट के लिए गई तो गई, नींद खुली तो, नहीं तो वो तो 4 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कभी भी उठते हैं संगत जी। तो गुरुजी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और जो आप बोल रहे मंत्र जाप लगा, तो आपका मंत्र जाप लगा सकूँ ऐसे मुझ पे रहम करो बाबा, कृपा करो बाबा। और आपने कल बोले कि कोई तूने पूजा करवाई थी, उसके कारण तेरे बेटे को तकलीफ आ रही है, तो गुरुजी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे तो कुछ भी याद नहीं, वो शुक्राना सत्संग भी सुन के मैं कष्ट नहीं कटवा पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मेरा हेडफोन ठीक करो गुरुजी, अब कहाँ से आएगा मेरा हेडफोन? हस्बैंड अंकल तो वैसे चिढ़ते तो वो खरीद के देंगे नहीं, उसको ही ठीक कर दो गुरुजी, कुछ तो मेहर करो बाबा। अभी सत्संग कैसे सुन पाऊंगी बाबा? इतनी कड़ी परीक्षा मत लो इस बेटी की। आपने बोला है दुर्गा माँ भी तेरे से नाराज है, तो गुरुजी मुझे नहीं मालूम, जो भी गलती हुई होगी अब आपकी इसी चरणों में समर्पित हूँ, तो मैं तो आप ही से बोलूंगी, आप ही क्षमा करवा दीजिए मुझे, आप ही क्षमा कर दीजिए। आपने क्षमा किया तो सारी शक्ति आप ही इसी चरणों में है बाबा, क्षमा कर दो। क्षमा कर ही दिया है, कल ही मैंने क्षमा मांगी थी संगत जी। और सुबह मेरे स्वादिष्टान में संगत जी, हाँ, जब वो लोग बैठे थे मेरे हस्बैंड अंकल के फ्रेंड और उनका छोटा सा बेटा,
फिश देखने आया था, बहुत मस्ती किया कल उसने। तो संगत जी मेरी स्वादिष्ट में ऐसा लग रहा था कुछ चल रहा है, कुछ अंदर अंदर रेंग रहा है संगत जी, ऐसा चला लग रहा था, महसूस हो रहा था मेरे को बहुत देर तक। तो मैं तो भगवान के चरणों में छोड़ दी। थोड़ा सा मैंने सुबह के टाइम ही पूजा करके चंदन टीका लगाई थी नाभि में और नीचे के पूरे पेट में, तो उससे शायद गुरुजी ने नेगेटिव एनर्जी निकाले। और सुबह संगत जी 6:30 बजे से मैं जब भी कर रही थी, मैं बोली उठी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, काम दिखते, बैठ तो सकती नहीं हूँ हस्बैंड अंकल के कारण, सुबह के टाइम बिल्कुल नहीं बैठने देते वो। तो मैं लेटे लेटे ही जब कर रही थी कि मैं लेट उठूंगी, अभी मेरे को आराम की सख्त ज़रूरत थी संगत जी। तो मैं लेटे लेटे जब कर रही थी तो पूरा मेरा राइट, लेफ्ट से लेके पूरा राइट पूरा क्लियरेंस करे, पीठ में स्वादिष्टान चक्र से लेके मेरा पूरा क्लियरेंस करे, उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। पूरा धरती माँ में मेरे चक्र को क्लियरेंस करके गुरुजी महाराज ने क्लियर किया। धरती माँ का शुक्राना है, आदिशक्ति माँ का शुक्राना है गुरुजी। सब कुछ आप में ही समर्पित है, अब तो मैं आपका ही गुणगान करती हूँ बाबा, आप ही में सब कुछ समाया हुआ है। तो गुरुजी अब आप संभाले, अगर मुझसे कुछ भी गलतियाँ हुई हैं तो उन सब के लिए कृपा करके मुझे क्षमा करे बाबा। मैं अब शुक्राना सत्संग नहीं सुन पाऊंगा तो ऐसे कैसे होगा गुरुजी, मेहर करना, सारी परिस्थितियाँ बदलो। थोड़ा चिड़चिड़ चिड़चिड़ भी कर रहे हैं गुरुजी, प्लीज़ जल प्रसाद तो छिड़क रही हूँ बाबा, उससे ज़्यादा मैं कुछ भी चीज़ें हटाने को बोले वो भी नहीं कर पाई हूँ। बहुत सारे आपने उपाय बताए थे लौंग वगैरह का, काली मिर्च लौंग और सरसों के दाने उतारने का, वो भी नहीं कर पाए गुरुजी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। सब पूरा सरेंडर आपके सी चरणों में करती हूँ बाबा। वो आपको ही संभालना होगा, वो बच्चा भी फ़ोन नहीं उठा रहा है, हस्बैंड अंकल भी बहुत परेशान है उसके लिए गुरुजी, लेकिन आप हैं तो मुझे चिंता नहीं है। आप जाने बाबा, जो भी कष्ट है मैं सब पूरा पॉजिटिव सोचती हूँ कि उसके और मेरे कर्म कट रहे हैं। बाकी आपने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दी हैं, वो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आने वाले जीवन में हमें चिंता नहीं है, सब अच्छा होने वाला है। वही पहले से बता दी है, इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर भी हम बेचैन होते हैं, पता नहीं क्यों। गुरुजी क्षमा कर देना बाबा, लेकिन आप उस बच्चे के, दोनों बच्चे के अंग रहना। और बेटी का कष्ट आपने जो मेरे पैर में लगा था वो सत्संग में सुनवाया कि बेटी के ऊपर कोई बहुत बड़ा कष्ट था संगत जी, वो मेरे पैर में पलंग से लग गया और उससे गुरुजी ने वो कष्ट निकाल दिया। उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअनंत शुक्राना बाबा। और ब्लू चिड़िया के रूप में कल आपने मुझे दर्शन देने आए, उसका बेअनंत शुक्राना संगत जी। किचन के सामने वाली खिड़की से ही जी, बालकनी की नहीं, इस साइड जहाँ खाना बनाती हूँ उस साइड से संगत जी, ब्लू कलर की जो चिड़िया उस दिन आई थी, तो वही चिड़िया ऊपर बैठी थी, बहुत छोटी सी चिड़िया है संगत जी, ब्लैक और ब्लू कलर की, फ्रोजी ब्लू। तो वो वहाँ ध्यान मेरा जाते नहीं, सूखा सा झाड़ है वो थोड़ा ऊपर के साइड में, तो वहाँ से कुछ गिरा तो फिर मैंने ऊपर देखी तो वो गुरुजी ने, और फिर उसके बाद मैं बोलने लगी संगत जी। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और फिर दिन भर मेरे को 3-4 बार वो तार पे आई, इधर आई, और आज सुबह भी वो ऊपर सामने की बिल्डिंग में वहाँ पर उठते साथ ही 8:30 बजे उठी संगत जी, आज मैं 8:15 बजे तो देखी ही बालकनी में खोल के, तो वो बैठी हुई थी, और फिर थोड़ी सी आवाज़ दी, फिर और भी बहुत सारी चिड़ियों ने आवाज़ देने लगी। तो उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप मुझे बताते कि मैं तेरे साथ में हूँ, आवाज़ देती हूँ। उसका अनंतम 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 शुक्राना। जल प्रसाद बॉटल में जो रखा रहता है संगत जी, वो भी इतनी ज़ोर ज़ोर से हिलता है कि समझ में आता है कि गुरुजी यहाँ पर है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना बाबा। अगर शुक्राना करने में कुछ भी गलती हुई होगी तो क्षमा करना। और मैं आदि शक्ति माँ, माँ दुर्गा से, और मैंने जो भी पूजा कराई थी उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मेरे पितरों से, मेरी कुल देवी देवता से, सभी यूनिवर्स की शक्तियों से, हनुमान जी, कृष्णा जी और खाटू श्याम बाबा और साईं बाबा, सभी यूनिवर्स की सभी शक्ति, बालाजी महाराज, नीम करोली बाबा, सभी से क्षमा चाहती हूँ। कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना अदा करती हूँ। गुरु जी ने मुझे अपनी संगत में शामिल किया, अपनी बेटी बनाया। मुझ जैसी नादान को, जो दुनियादारी को नहीं समझती थी, गुस्से वाली थी, इतना बेचैन रहती थी हमेशा, गुरु जी ने मुझे इतनी पॉजिटिविटी मेरी ज़िंदगी में दी है कि अब मैंने चिंता करना ही छोड़ दिया।
सब अपने गुरु पे छोड़ दिया। मेरी बस गुरुजी से यही विनती है, गुरुजी मुझे कुछ नहीं आता, ना शुक्राना करना आता है, कुछ भी नहीं आता। बस मैं आपको मानती हूँ, आपको जानती हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा पूरा परिवार जो कि आपका परिवार बन चुका है। आप इस घर में रहते हो, आपका स्वरूप इस घर में है, आप इस घर के मालिक हो। हम इस घर में रहते हैं, आपको हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा हमें संभालना है। बच्चे बाहर जाते हैं, मेरे हस्बैंड बाहर जाते हैं, आपको हर पल उनके साथ रहना, क्योंकि मैं नहीं रह सकती हर जगह उनके साथ। मैं आपके भरोसे उन्हें भेजती हूँ और बिल्कुल चिंता नहीं करती। मुझे पता है मेरे गुरुजी उनके साथ हैं, उसकी रक्षा करेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे। पहले मैं इतना परेशान रहती थी, हर समय डरती रहती थी। अब मेरे गुरुपा ने मुझे संभाला है। मुझे पूरा 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 यकीन है कि वो मुझे आगे भी ऐसे ही संभालेंगे। अपनी बेटी को कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं गलती करूँगी तब भी वो मुझे माफ़ कर देंगे, क्योंकि मैं नादान हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो मेरे पिताजी हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सबको प्यार करते हैं। गुरुजी, बस यहीं पर मैं अपना शुक्राना अदा करती हूँ। हमेशा हमेशा आप ऐसे ही हमारे साथ रहना, हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा हमें संभाले रहना, हमारे परिवार को संभाले रहना। दुनिया बहुत खराब है गुरुजी, हमें आपका ही सहारा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कृपा बनाए रखना। ओम नमः शिवाय।